मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल मीन्स हम बीमार क्यों होते हैं। आप सभी कभी ना कभी तो बीमार हुए ही हैं बेटा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम वही सब पढ़ेंगे कि हम बीमार होते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट व्हाई डू वी फॉल इल। लेकिन उससे पहले आज हम कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स स्टडी करते हैं बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ के बारे में वैसे तो आप सभी को पता ही है दैट हेल्थ मीन्स हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ की कैसे हम कुछ काम कर पा रहे हैं, हेल्दी हैं या नहीं है, दैट ऑल रिलेटेड अबाउट आवर हेल्थ। बट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हेल्थ मीन्स ए कंडीशन ऑफ फिजिकल, social and mental well-being। मीन्स हम किसी भी पर्सन को हेल्दी कब कहेंगे, व्हेन इट इज फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल-बीइंग। जब वो पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सोशली भी वो अच्छा है, वेल-बीइंग, then we can say that the person is healthy. So what is health? Health is a condition of physical, social and mental well-being. But health is not merely the absence of disease. Absence of disease. हम क्या सोचते बेटा कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है it means we are healthy, but it is not true in each and every case. हर केस में ये जरूरी नहीं है बेटा कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है इट मीन्स यू आर हेल्दी, यू आर डिजीज फ्री, नॉट हेल्दी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज फ्री पर्सन एंड हेल्दी पर्सन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज फ्री एंड हेल्दी? इफ यू आर हेल्दी then you are physically, mentally and socially fit. But if you are disease free then you are only physically fit. कि अगर आप physically fit हो, कोई बीमारी नहीं है आपको, तब भी हम ये नहीं कह सकते हैं बेटा श्योरिटी के साथ that you are healthy। तभी भी हम क्या बोलेंगे, you are disease free। लेकिन अगर आप physically, mentally और socially well-being है then we can say you are healthy। जो हेल्थ है वो हमारे हर एक फैक्टर के बारे में बताती है, हमारी फिजिकल, सोशल और मेंटल। लेकिन जो डिजीज फ्री कंडीशन है वो सिर्फ किसके बारे में बताएगी, इट इज टेल अस ओनली अबाउट अवर बॉडी, सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस के बारे में बताता है हमें। ए हेल्दी पर्सन ऑलवेज हैज अ गुड हेल्थ, बट ए डिजीज फ्री पर्सन हैज मे बी ए गुड हेल्थ और इट मे बी हैज बैड हेल्थ। So it is not necessary that the disease-free person is healthy. It may be healthy or it may not be healthy. So do you understand the difference between disease-free and healthy person? Disease-free person has only the absence of disease, while a healthy person is physically, socially and mentally well-being. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि factors that determine our health. Factors determine our health. कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को जिन पे डिपेंड करती है, कि इन फैक्टर की वजह से हमारी हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है बेटा दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कि जो भी फूड हम खा रहे हैं उसका यूटिलाइज करके कैसे हम एनर्जी गेट करते हैं और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करके फंक्शंस करती है। सो दैट इज न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। एंड यू ऑल नो बेटा दैट न्यूट्रिशन मीन्स फूड इज द बेसिक नेसेसिटी, कि जो न्यूट्रिशन है या फूड है वो हमारी सबसे बेसिक जरूरत है। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं देन वी बिकम हेल्दी, और अगर हम खराब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो हम डिजीज्ड पर्सन हो जाएंगे। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन है इट अफेक्ट्स अवर हेल्थ। द सेकेंड फैक्टर इज एक्सरसाइज।
विद ए गुड डाइट एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी। सिर्फ न्यूट्रिशन या डाइट आपको हेल्दी नहीं बनाते हैं, उस न्यूट्रिशन और डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। द थर्ड फैक्टर इज फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी हमारी हेल्थ को डिपेंड करता है कि हम एक अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं या खराब एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ये सभी चीजें भी हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं। द नेक्स्ट इज वर्क एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मीन्स हमारे पास जो भी हमारे इकोनॉमिकली कंडीशंस हैं वो स्टेबल हैं, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हैं या नहीं है, वो सब चीजें भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। अगर किसी के पास वर्क की स्टेबिलिटी नहीं है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं अपने आप खराब हो जाएगी बेटा। और अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो जाती हैं उसके बाद हमें मेंटली टेंशन और वो सब चीजें रहना शुरू कर देती हैं एंड इट अफेक्ट अवर हेल्थ। इफ ए पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब देन इट कांट बी हेल्दी। द नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड स्पोर्ट। कि हम कैसी कम्युनिटी में रहते हैं बेटा, हमें लोगों का कितना सपोर्ट है, वो सब चीजें भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। कि अगर हमें लोगों का अच्छा सपोर्ट है तो हम किसी भी बीमारी से भी ओवरकम कर सकते हैं। बट इफ यू आर अलोन देन you don't feel good or healthy. So these are the factors that affect our health: nutrition, exercise, physical environment, work and economic stability, and communities and sport. Thank you.